अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून उलाइका अस्हाबुल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातun व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातun व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, या करीम अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना इंदल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हमारी इस महफ़िल को कबूल फ़रमाए, आमीन। इसमें हम सब की शिरकत और हाज़िरी को बाईस खैर व बरकत बनाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म नाफ़े, अमल सालिह, रिज़्क़ हसन, ईमान कामिल की दौलत से मालामाल फरमाएँ, आमीन। हम और से मुजद्दिदान के लिए, उसमें शिरकत के लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से रहमतों की बरसती हुई बरखा में नहाने के लिए हाजिर हुए हैं। इंशाअल्लाह नहा कर ही जाएंगे और रहमतें बरकतें जो सालिहीन के ज़िक्र के वक्त नाजिल होती हैं उन्हें हासिल करके इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जाएंगे। मेरी और आपकी हर एक की दिली ख्वाहिश यही होना चाहिए कि हम जो यहाँ पहुँचे हैं हज़रत इमाम सुफियान बिन उयैना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना के शागिर्द ने दरियाफ़्त किया कि इरशाद फरमाएँ कि जब हदीस पाक बयान की जाए तो उस वक्त हमारी नीयत क्या हो। आपने इरशाद फरमाया इंद ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, सालिहीन के ज़िक्र के वक्त रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। व नबियुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुस सालिहीन, और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सालिहीन के सरदार हैं। जवाब नहीं, बहुत बेहतरीन। उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि हुजूर के ज़िक्र के वक्त रहमतों का नुज़ूल होता है, बल्कि एक मुतलक जुमला इरशाद फरमाया इंद ज़िक्र सालिहीन। सालिहीन का ज़िक्र 4 नंबर पे है कुरान में। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। अंबिया भी सालिहीन, सिद्दीकीन भी सालिहीन, शुहदा भी सालिहीन। पहले ख़ास जिक्र कर दिया गया, बाद में आम को जिक्र कर दिया गया। उसी के मुताबिक उन्होंने जवाब दे दिया कि सालिहीन के जिक्र के वक्त रहमतों का नुज़ूल होता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसे अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि ने जामिउल अहादीस में बयान किया, ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुन लिज़्ज़ुनूब, सालिहीन का जिक्र गुनाहों का कफ़ारा है। तो हम यहाँ बैठे हैं रहमत इलाही पाने के लिए, और हम यहाँ आए हैं अपने गुनाहों का कफ़ारा करने के लिए। तो इंशाअल्लाह रहमतों की बरखा में नहा कर जाएंगे और अपने गुनाहों का कफ़ारा करके वापस जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और ऐसी तो अजीम सालेह शख्सियतों के बारे में हम यहाँ कलाम करने बैठे हैं और सुनने के लिए बैठे हैं
कि जिनके जिक्र पर मलाइका भी झूम जाएं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। उनमें एक शख्सियत सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद फारूकी नक्शबंदी सरहिंदी अलैहि रहमत व रिदवान, और दूसरी शख्सियत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान, और दोनों शख्सियतें तजदीद के मनसब पर फाइज हैं। तजदीद का मनसब शरीयत व तरीक़त की जामे शख्सियत को अता होता है। जी, बहुत खूब। मुजद्दिद का मनसब शरीयत और तरीक़त की जामे शख्सियत को अता होता है। शरीयत और तरीक़त में जब बेराह रवी कजरवी इख्तियार की जाती है तो उसकी इस्लाह के लिए उनकी तशरीफ़ आवरी होती है। तो हम किसी मौलवी या किसी आलिम के उर्स में नहीं आए हैं, हम मुजद्दिदीन के उर्स में आए हैं। अल्लामा सईद हिदायत रसूल रामपुरी अलैहि रहमत व रिदवान, जो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान के बहुत जिगरी दोस्त, रामपुर के हैं आप। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा ने नात भी लिखी, मनक़बत भी लिखी, लेकिन मरसिया किसी के लिए नहीं लिखा सिवाय अल्लामा सईद हिदायत रसूल रामपुरी अलैहि रहमा के। जब अल्लामा सईद हिदायत रसूल रामपुरी अलैहि रहमत रिज़वान का विसाल मुबारक हुआ तो अल्लामा सईद हिदायत रसूल रामपुरी के तीजे सिवम की फातिहा के मौके पर इमाम अहले सुन्नत ने एक बहुत ही मारूफ और मशहूर कलाम है आपका, वो आपने ईसाले सवाब के खातिर लिखा, और वो कलाम है काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो तोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दबदबे सिकंदरी रामपुर के अंदर जो हेडिंग लगी हुई है वो है बराई ईसाले सवाब मौलाना हिदायत रसूल रामपुरी। सुभान। मेरे वालिद माजिद खलीफे सरकार मुफ्ती आज़म हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती सैयद शाहिद अली हसनी नूरी रज़वी जमाली करीमी नक्शबंदी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चिश्ती निज़ामी अलैहि रहमत व रिज़वान, जो कि हज़रत अल्लामा मौलाना काजी अहले सुन्नत डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद समर मियाँ साहिब देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के बहुत करीबी और बहुत ही गहरे दोस्त और बहुत ही कुर्ब था हज़रत का उनसे। जब हज़रत रामपुर तशरीफ़ लाए थे उस वक्त मुलाकात की थी मेरी हमशीरा की निकाह में, शादी में जो है हज़रत तशरीफ़ लाए थे। सुभान अल्लाह। वालिद माजिद अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि इमाम अहले सुन्नत ने अल्लामा सईद हिदायत रसूल रामपुरी के लिए जो लिखा, ईसाले सवाब के लिए लिखा,
इससे पता चलता है कि इसाले सवाब सिर्फ पढ़कर ही नहीं बल्कि लिखकर भी किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ नात पढ़कर ही नहीं, नात लिखकर भी किया जाता है। बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन दलील है, बहुत अच्छी दलील है। क्या बात। वो अल्लामा सईद हिदायत रसूल रामपुरी, जिनकी इसाले सवाब के लिए इमाम अहले सुन्नत ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में नाते पाक लिखी, वो फरमाते हैं, एक नाते पाक लिखते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उसी में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा की मनक़िबत भी बयान करते हैं। देखिए, नाते पाक दो धारी तलवार पर चलने के मानिंद है। हाँ। और नाते पाक के लिए बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है, और एहतियात नात की दुनिया में वो ही कर पाएगा जो शरीयत और तरीक़त का जामे हो, वगरना अक्सर के हाथ से दामन छूट जाएगा एहतियात का, और ऐसा हुआ है। तो वो लिखते हैं, मुझे भी दिखा वो अदा ताज वाले, मुझे भी दिखा वो अदा ताज वाले, कि जिस पर है प्यारा खुदा ताज वाले। न तुझ में खुदा है न तू है खुदा में, न तू है खुदा से जुदा ताज वाले। न तुझ में खुदा है, तुझ में खुदा है, बहुत खुदा से जुदा है, न तू है खुदा से जुदा ताज वाले। तुझे कौन समझे, तुझे कौन बूझे, तू बेशक है सिर्रे खुदा ताज वाले। जमाने की कश्ती का हुक्म खुदा से, तू है ना खुदा बाखुदा ताज वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूदों के काबिल सलामों के लायक तेरी शान सल्ले आला ताज वाले। और यहाँ से मनक़िबत की तरफ मुड़ जाते हैं और लिखते हैं, तेरे दुश्मनों के कलेजे में दिल में, या रसूल अल्लाह, तेरे दुश्मनों के कलेजे में दिल में लगाता है तीरे रसा ताज वाले। कौन? तेरा पाक नाइब, तेरा सच्चा वारिस, तेरा बंदा अहमद रजा ताज वाले। तेरा पाक नाइब, तेरा सच्चा वारिस, तेरा बंदा अहमद रजा ताज वाले। नले काफिरों से मदद कोई सुन्नी, सुलह कुल के फितने मिटा ताज वाले। ये 100 साल पहले की ज़बान है। अल्फाज और कलिमात का इंतखाब भी 100 साल पहले का है। सहाबा के दुश्मन रहें ख्वार हर्जा, सहाबा के दुश्मन रहें ख्वार हर्जा, मुहिब्बों पे फजले खुदा ताज वाले। और तेरे वास्ते में हिदायत की तेरे, यही है खुदा से दुआ ताज वाले। ज़माने में जब तक ज़माना है बाकी, रहे नाम अहमद रजा ताज वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मुजद्दिदैन, नारे तकबीर। बहुत अच्छे, बहुत। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, वो पारा नंबर 26 सूरे अहकाफ की आयत नंबर 13 और आयत नंबर 14 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह, हमारा रब अल्लाह, हमारा रब अल्लाह, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उन्होंने इस्तिक़ामत इख्तियार की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें ना कोई खौफ और ना ही कोई गम। बहुत अच्छे, बहुत। उन्हें कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा।
हम उन लोगों के उर्स में आए हैं जिन्हें कोई खौफ और कोई गम नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलाइका अस्हाबुल जन्नह, वो जन्नती लोग हैं। बेशक बेशक, माशाअल्लाह। खालिदीन फीहा, हमेशा जन्नत में रहेंगे। जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, ये बदला है उनके अमाल का, ये बदला है उनके अमाल का। बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह, फिर इस्तिकामत इख्तियार की। इस्तिकामत किसे कहते हैं? खलीफा अव्वल अमीरुल मुमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना इरशाद फरमाते हैं, इस्तिकामत यह है कि तुम शिर्क से बच जाओ। शिर्क से बचना इस्तिकामत, शिर्क से बचना इस्तिकामत। मेरी हर बात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि यही दो शख्सियतें इस्तिकामत की जीती जागती तफसीर नजर आएंगी आपको आखिर में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इस्तिकामत, शिर्क से बच जाना। शिर्क की दो किस्में, शिर्क अकबर, शिर्क असगर। शिर्क अकबर अल्लाह की ज़ात, उसकी सिफात या उसकी इबादत में किसी को शरीक ठहराना। और शिर्क असगर रिया और निफाक। रिया और निफाक में फ़र्क है, लेकिन दरअसल रिया मुनाफिक ही की असल खसलत है जी। वाह वाह वाह, रिया और निफाक में फ़र्क है। ये बहुत अच्छी बात। रिया असल खसलत मुनाफिक ही की है, ये मुनाफिक ही का काम है कि वो रिया करता है। सही बात है। सूरह माऊन इस पर दलील है। सूरतुल माऊन बहुत मुख्तसर सी सूरत है, सूरह कौसर से पहले उसकी तफसीर पढ़िए। सब चीज़ों की तफसील का वक्त नहीं है, ना उसमें जाने का वक्त है। सूरह माऊन तो शिर्क असगर है, रिया और निफाक से बच जाना। निफाक से बच जाना। निफाक जाहिर कुछ बातिन कुछ, जाहिर और बातिन में तजाद, इत्तेफाक की कोई राह नहीं। जो कुछ करेगा दिखावे के लिए। वाह वाह वाह, कभी सच भी बोलेगा तो दिखावे के लिए बोलेगा मुनाफिक, सच भी बोलेगा तो दिखावे के लिए बोलेगा। अमानतदार भी बनेगा तो दिखावे के लिए बनेगा। वो जो हुजूर ने फरमाया कि जब भी बोलेगा तो झूठ बोलेगा, जब भी वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा। इज़ा हद्दसा कज़ब व इज़ा वअदा अखलफ व इज़ा तुअमिना खाना। अमानत रखी जाएगी तो खयानत करेगा। अमानत चाहे इल्म की हो चाहे माल की, अल्लाहु अकबर। बहुत हर अमानत में खयानत करेगा। बहुत अच्छे हज़रत, बहुत अच्छे। हर अमानत में खयानत करेगा। ऐसे इधर से उधर करेगा। और अल्लाह खाइनीन के चालबाजियों को नाकाम फरमा देता है। रिया और निफाक, और रिया भी दरअसल जाहिर कुछ बातिन कुछ। रिया और निफाक का बहुत करीब रिश्ता है। लेकिन रिया के बारे में वो जो मैंने जुमला कहा कि मुनाफिक झूठ भी सच भी बोलेगा तो दिखावे के लिए, जबकि अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे हैं कि जब भी बोलेगा तो झूठ बोलेगा। वो जुमला मैंने इसलिए बोला कि बज़ाहिर आपको लगेगा कि ये सच बोल रहा है, वो सच भी दरअसल दिखावे के लिए बोल रहा था। वो उसमें उस सच में भी झूठा होता है। वो अपने गुमान में जो सच बोलता होता है दरअसल वो उसमें भी झूठा होता है। और उसकी वजह यह है फी कुलूबिहिम मरद, उनके दिल बीमार होते हैं। जिनके दिल बीमार होते हैं उन्हीं के दिल में रिया और निफाक बसता है। बहुत अच्छे सैयद साहब। जिनके दिल बीमार नहीं होते वहां पर ईमान, इश्क,
मोहब्बत और इखलास के सिवा किसी चीज का बसेरा नहीं होता। जिनके दिल बीमार होते हैं उन्हीं को दिल की बीमारियां लगती हैं। जिस्मानी बीमारियां बहुत सुनी है आपने। तो शिर्क असगर, रिया और निफाक, और रिया इतनी खतरनाक चीज है कि अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिस तरह सख्त काली रात में सख्त काले पत्थर पर सख्त काली चींटी नजर नहीं आती, ऐसे ही इंसान को रिया भी दिखाई नहीं देता। सख्त काली रात में सख्त काले पत्थर पर काली चींटी जैसे किसी को नजर नहीं आती, ऐसे ही इंसान को अपना रिया भी नजर नहीं आता। मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूं कि यह बात कहते हुए भी रिया हो। अल्लाह वाह 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 वाह। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं और इस पनाह चाहने में भी मैं रिया से पनाह चाहता हूं। वाह वाह वाह, इतनी खतरनाक चीज रिया है। तो इस्तिकामत के माना है शिर्क अकबर और शिर्क असगर से बच जाना। वहां शिर्क बोला था जिसमें दोनों शामिल हैं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं इस्तिकामत के माना है अवामिर और नवाही का बजा लाना। अवामिर और नवाही का बजा लाना। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इस्तिकामत के माना है इखलास। अभी सब बताऊंगा। चौक रहे हैं। नहीं, मैं बताऊंगा सब। दो लोग नए आए दिल्ली वाले साहब आज। अवामिर और नवाही। अवामिर अल्लाह ने, उसके रसूल ने जिन बातों का हुक्म दिया उनको बजा लाना, उनको कर लेना। नवाही अल्लाह और उसके रसूल ने जिन कामों से रोका, मना किया, उनसे बाज आ जाना और रुक जाना। अवामिर और नवाही। इखलास, आपका अमल खालिस अल्लाह की रजा के लिए होना, यानी रिया से पाक होना, कोई दिखावा नहीं होना। और इस मकाम की बात करें जिस मकाम पर ये मुजद्दिदीन फाइज हैं, तो वहां तो गैरुल्लाह के तसव्वुर से भी उनका अमल पाक होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तसव्वुर से भी पाक होता है, तसव्वुर से पाक होता है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं इस्तिकामत के माना है फराइज की अदायगी करना। फर्ज में कोई कोताही नहीं, फर्ज में कोई कोताही नहीं, यह इस्तिकामत। ये तफसीर अगरचे तफसीर कश्शाफ से ली गई है, मगर अहले सुन्नत ने कबूल किया है और तलक्की बिल कबूल इसे हासिल है उम्मत की। कोई हरज नहीं है बयान करने में। ये मैं इसलिए वाजे करता हुआ चल रहा हूं कि यहां पर उलमा भी मौजूद हैं और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो भी कह करके जाऊं जरूर अमानत से काम लूं, कि उसके कायल की तरफ उसकी निस्बत करता चला जाऊं। तो इस्तिकामत कहते हैं शिर्क अकबर शिर्क असगर से बच जाना, जिसे अल्लामा इमाम काजी बेजावी अलैहि रहमा ने तफसीर बेजावी के अंदर सूरह बकरा की आयत करीमा हुदल लिल मुत्तकीन में मुत्तकीन की तफसीर करते हुए तक़वे का पहला दर्जा करार दिया है। तक़वे का पहला दर्जा है, तक़वे का पहला दर्जा है कुफ्र और शिर्क से बचकर दाखिले इस्लाम हो जाना। और इस माना के एतबार से यहाँ पर मौजूद हर साहिब ईमान मुत्तकी है। ये महफिल मुत्तकियों की महफिल है अपने माने अव्वल के एतबार से। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, कोई नारा नहीं आखिर तक।
माने अव्वल के एतबार से, अव्वलीन मरहले के एतबार से यहाँ पर मौजूद हर साहिब ईमान मुत्तकी है। सब परहेज़गार हो। तकवे का दूसरा दर्जा नेकी करते हुए बड़े गुनाहों से बच जाना। मेरी बात गौर से सुनना, नेकी करते हुए बड़े गुनाह से बच जाना। क्योंकि आज का मुआशरा अगर नेकी से भरा पड़ा है तो बड़े गुनाहों में भी कसरत से मुब्तला है, और जो बड़े गुनाहों से बच रहा है तो वो नेकी के करीब आने को तैयार नहीं है। उसको यही गर्रा है और यही फख्र है कि मैं कोई बड़ा गुनाह नहीं करता। वो इसी फख्र की वजह से नेकी के करीब नहीं आ रहा है, और जो नेकियां कर रहा है वो इसी गुरूर में मुब्तला है कि कितना ही बड़ा गुनाह कर लूं नेकी तो कर ही रहा हूं। नतीजा क्या निकला कि इस दूसरे माना में हमारा मुआशरा अक्सरियत हमारे मुआशरे की इस दूसरे तकवे से खाली है। नेकी करते हुए कबीरा गुनाहों से बच जाना, बड़े गुनाहों से बच जाना। बड़े गुनाह 7 भी हैं, 70 भी हैं, 700 भी हैं, बेशुमार भी हैं। और अगर बुजुर्गों की बारगाहों में चले जाओ, सूफिया के पास चले जाओ, अहले दिल के पास चले जाओ, वो तो कहते हैं जिस गुनाह को छोटा समझकर कर लो वो बड़ा है, वो बड़ा है। तुम जिसे छोटा समझ लो वो बड़ा है, वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जिसे आप छोटा समझकर करो वो बड़ा है। वालिद माजिद अलैहि रहमा की एक तकरीर उनके नाम से मौजूद यूट्यूब चैनल मुफ्ती सईद शाहिद अली पर पड़ी हुई है, जो 22 मिनट की है। उसमें वालिद माजिद अलैहि रहमा ने इंसान के जिस्म में पाए जाने वाले 17 बड़े गुनाह गिनाए हैं, जिनका ताल्लुक सिर्फ हमारे जिस्म से है, हमारी आँख से, हमारी ज़बान से, हमारे हाथ से, हमारे पाँव से, हमारे पेट से, हमारे पैर से, हमारे सर से, हमारी शर्मगाह से। तफसील का बिल्कुल, मैं पहले कह चुका हूँ, तफसील का बिल्कुल मौका नहीं है देखने के लिए, वहाँ आप सुन सकते हो, इसलिए इसकी तफसील बिल्कुल नहीं करूँगा, वरना मैं पीछे रह जाऊँगा अभी फ़िलहाल। नेकी करते हुए बड़े गुनाहों से बच जाना। पारा नंबर 5 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचो, कबाइर से बचो, गुनाहों से बचो जिनसे तुमको रोका गया है, जिनसे तुम्हें बाज रहने का हुक्म दिया गया है, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम, तो तुम्हारी बुराइयां तो हम खुद ही मिटा देंगे। तुम बड़े गुनाहों से बचो तो सगीरा तो हम माफ फरमा देंगे। सगीरा तो समंदर के झाग के बराबर हो तब भी माफ कर दिए जाएंगे, मगर ये सगीरा हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक है। उलमा का कलाम बहुत डीपली कलाम है उलमा का, क्योंकि हम आज जो बैठे हैं वो एक आलिम और एक सूफी हैं, ये मजमाउल बहरैन का उर्स करने बैठे हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर मजमाउल बहरैन का उर्स करने बैठे हैं। मैं उनसे जुदा नहीं चलूंगा। हुकूकुल इबाद में छोटे में भी पकड़े जाओगे। ये बिल्कुल एकदम क्लियर करते हुए चलो। इस्तेमाल फरमाया मजमाउल बहरैन, क्या बात। इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और मुदखल करीम में दाखिल कर देंगे, मिटा भी देंगे सय्यात को और मुदखल करीम में दाखिल भी कर देंगे। सही बुखारी शरीफ में एक हदीस पाक, अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर हुए। अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मुझसे एक गुनाह हो गया है। मुहद्दिसीन ने बिल इत्तिफाक, अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन, क्योंकि वही सहाबा की अज़मत और कद्र करते हैं, वही उनकी कद्र मंजिलत को जानते हैं। अहले सुन्नत के सिवा न सहाबा की कद्र मंजिलत को किसी ने समझा है,
न अहले बैत की कदर मंजिलत को किसी ने समझा है, न शान उलूहियत और शान रिसालत को किसी ने समझा है, किसी ने नहीं समझा। अहले सुन्नत के सिवा खुदा की कसम आज तक जो कुछ समझा है उन्होंने समझा है, जो कुछ समझा है। हकीकत तो किसी ने नहीं समझी आज तक, जो कुछ समझा, जो कुछ समझा है, जो कुछ समझा है उन्होंने समझा है। हाजिर हुए अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मुझसे एक छोटा गुनाह हो गया। मुहद्दिसीन फरमाते हैं वो छोटा ही गुनाह होगा। या रसूल आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। ये सोचने से पहले कि सहाबा से भी छोटा गुनाह हुआ था, ये सोच लेना कि हुआ था तो वो पहुंचे कहां थे, किया था। वहां दिमाग मत लेके जाना, यहां दिमाग लेके जाना जिसका तुमसे मुताल्लिक है, जिसका हमसे मतलब है। जिन बातों का हमसे मतलब नहीं है वहां पर दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है। सही बात है। जो ऐसे मामलात में दखल अंदाजी की कोशिश करते हैं सल्ब ईमान का खतरा है उनके लिए। मैं साफ बात बता रहा हूं कि सल्ब ईमान का खतरा है। जो सहाबा के लिए या अंबिया के लिए या औलिया इज़ाम के लिए दिलों में कोई कदूरत रखते हैं, कोई बुग़्ज़ नफरत या अदावत रखते हैं या बदजनी बदगुमानी रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने ईमान की खैर मनाएं। अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब नहीं दिया, आप खामोश रहे। उन्होंने फिर अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा मामला हो गया। अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला हो गया। अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में मुअज्जिन ने अज़ान दी। अल्लाह के रसूल नमाज़ पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ले गए, नमाज़ पढ़ाई, वापस तशरीफ़ लाए, तशरीफ़ फरमा हुए। उन्होंने फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैंने आपसे अर्ज़ किया था। अल्लाह के रसूल का जवाब सुनो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, क्या तुमने अभी हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मैंने आपके साथ नमाज पढ़ी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फिर वो गुनाह बचा ही कब? फिर वो गुनाह बचा ही कब? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह यहाँ पर कुरान करीम की आयत करीमा लाते हैं, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, बेशक अच्छाइयाँ बुराइयों को मिटा देती हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और इस बुराई को मिटाने का तरीका जहाँ नमाज है वहाँ इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत जुन बरकत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा ने वुज़ू को भी करार दिया कि अगर कोई छोटा गुनाह हो गया है वुज़ू कर लो, और अगर फरमाते हैं कि वुज़ू के लिए पानी ना हो तो दुरूद पाक पढ़ लो। क्या बात है, आपका गुनाह मिट जाएगा, आपका गुनाह मिट जाएगा। तो इस्तिकामत पहला दर्जा कुफ्र व शिर्क से बच जाना, दूसरा दर्जा नेकी करते हुए बड़े गुनाहों से बच जाना, तीसरा दर्जा नेकी करते हुए छोटे गुनाहों से भी बच जाना, और चौथा दर्जा मौला के मर्जी के खिलाफ से भी बच जाना, मर्जी मौला के खिलाफ से भी बच जाना, खिलाफ औला से भी बच जाना। और भी उसके दरमियान मरातिब हैं, बहुत सारे मरातिब हैं, लेकिन फ़िलहाल इसी कदर काफ़ी है। तो ये 4 मरातिब सामने से हैं, हमें ये तय करना है कि हम कौन से मर्तबे पे खड़े हैं। बिल इत्तिफाक पहले मर्तबे पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुफ्र शिर्क से महफूज हैं, शिर्क फिल ज़ात से भी, शिर्क फिल सिफ़ात से भी, शिर्क फिल इबादा से भी, शिर्क फिल अस्मा से भी, शिर्क फिल अफ़ाल से भी, शिर्क फिल अहकाम से भी हम सबसे महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शिर्क से महफूज हैं। दूसरा दर्जा, अब हमको ये तय करना है कि क्या हम नेकी करते हुए बड़े गुनाहों से बचते हैं या नहीं। अगर नहीं बचते हैं तो हमें तय करना चाहिए कि आज ही इसी महफिल में कि इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी नेकी करते हुए बड़े गुनाहों से बचते रहेंगे, नेकी करते हुए बड़े गुनाहों से बचते रहेंगे। यह है इस्तिकामत। जब इस दर्जे पर फाइज होता है, कौन से वाले दर्जे पर? पहले वाले पर नहीं, दूसरे वाले पर नहीं, तीसरे वाले पर,
इन तमाम दरजात पर फाइज होता है तो इस्तिकामत शक्ल इख्तियार करती है, आदमी इस्तिकामत पर आता है। इल्म, अमल और इखलास, इसके मजमूए का नाम शरीयत है। इल्म हो इंसान के पास, फिर अमल हो और अमल में खुलूस हो, क्या बात, खुलूस हो। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा और मुजद्दिद अल-फ़िसानी अलैहि रहमत व रिज़वान दोनों शख्सियतें इस्तिकामत के दर्जे पर फाइज हैं। अब मुझे एक बात बताओ, चचा आप बैठ जाओ, चचा आप बैठ जाओ, चचा आप बैठ जाओ, पंखा भी मत चलो, आप बैठ जाओ, आप भी सुनो। आपके लिए ये सुनना उस पंखा झलने से बहुत ज़्यादा अफजल है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहंदी अलैहि रहमा ने फरमाया कि फ़राइज़ का अदा करना हज़ारहा नवाफिल से बेहतर है, हत्ता के फ़राइज़ के अंदर सुन्नत और मुस्तहब की रियायत भी हज़ारहा नवाफिल से बेहतर है। फ़राइज़ के अंदर जो सुनन और मुस्तहब्बात हैं, सुन्नतें और मुस्तहब्बात हैं, यानी सुन्नत और मुस्तहब की रियायत करते हुए फ़र्ज को अदा करना नवाफिल से बेहतर है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह, किस ने कहा हमारा रब अल्लाह? आलम अरवाह में सब ने कहा हमारा रब अल्लाह। जब पूछा गया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? क़ालू बला, बोले क्यों नहीं, बेशक तो हमारा रब है। वहां तो सब ने कहा था कि तू हमारा रब है, यहां आकर के किसने कहा कि तू हमारा रब है? दुनिया में आने के बाद 3 गिरोह बने। पहला गिरोह जिन्होंने ज़बान से इकरार भी किया और दिल से तस्दीक भी की कि अल्लाह हमारा रब है, वो मोमिन कहलाए। जिन्होंने सिर्फ ज़बान से इकरार किया, दिल से तस्दीक नहीं की, वो मुनाफिक कहलाए। जिन्होंने न ज़बान से इकरार किया न दिल से तस्दीक की, वो काफिर कहलाए। सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से आयत नंबर 5 तक मोमिनीन का जिक्र, आयत नंबर 6 और 7 में कुफ्फार का जिक्र, और आयत नंबर 13 से लेकर आयत नंबर 20 तक लगातार 13 आयतों में मुनाफिकीन का जिक्र। और कुरान में, और इन्हीं 3 किस्म पर पूरा कुरान मुश्तमिल, और इन्हीं 3 नामों के साथ कुरान में 3 सूरतें, सूरह मोमिन, सूरह काफिर, काफिरून, सूरह मुनाफिकून, सूरह मोमिनून, सूरह काफिरून, सूरह मुनाफिकून, और अलहम्द से लेकर वन्नास तक इन्हीं 3 किस्म के लोगों का बयान कुरान में मौजूद है, चाहे वो पहली उम्मत के हों या इस उम्मत के हों। कुरान करीम में पूरा मौजूद है। आप पढ़ते चले जाइए कि कुल 20 आयतों में जो 3 किस्में बयान कर दी गई हैं, पूरे कुरान में वो फैले हुए हैं अलहम्द से वन्नास तक। तो 3 ही किस्में हैं। तो हमने कहा कि हमारा रब अल्लाह, और जिन्होंने वहां कहा कि हमारा रब अल्लाह, आलम अरवाह में इशारे से कोई मकान, कोई जिहत मुराद नहीं है, कोई मकान, कोई जिहत मुराद नहीं है। जिन्होंने आलम अरवाह में कहा कि हमारा रब अल्लाह, और यहां आकर के दिल से इकरार किया और जबान से तस्दीक की हमारा रब अल्लाह, इंशाअल्लाह वही कब्र में कहेंगे रब्बी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह। वही कब्र में कहेंगे रब्बी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह। वही नमाजों में कहेंगे रब्बी अल्लाह, सुबहान रब्बी अल-अज़ीम, सुबहान रब्बी अल-आला, सुबहान रब्बी अल-आला, रब्बी अल-आला, रब्बी अल-आला, रब्बी अल-अज़ीम, रब्बी अल्लाह। ये तस्बीह वही जपेंगे
कि जो यहाँ दिल से तस्दीक करके ज़बान से इकरार करते हुए उस पर सारी ज़िंदगी मजबूती से जमे रहेंगे। सुभान अल्लाह। हटना नहीं है। तौहीद का जो इकरार किया है उससे हल्का सा भी इधर उधर नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं हिलना है, हटना नहीं है जगह से। तो इस्तिकामत, अब इस इस्तिकामत को फैला दीजिए। शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, ये चारों इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा ने फतावा रज़िया शरीफ में बयान फरमाया। शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल शरीयत, अफ़आल तरीक़त, अहवाल हकीकत और उलूम बेमिसाल मारिफत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आप कैसे समझेंगे शरीयत को, तरीक़त को और हकीकत को? इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी मकतूबात में फरमाते हैं, मिसाल देते हुए शरीयत, हकीकत और तरीक़त की, फरमाते हैं झूठ ना बोलना शरीयत, झूठ ना बोलना शरीयत, झूठ ना बोलना शरीयत। ये झूठ ना बोलना क्या है? झूठ ना बोलना शरीयत। और झूठ का ख्याल दिल में ना आए ये हकीकत, ये तरीक़त व हकीकत। झूठ ना बोलना शरीयत, झूठ का ख्याल दिल में ना आना ये तरीक़त व हकीकत। अगर कोशिश करके ख्याल ना आए तो तरीक़त, और बगैर कोशिश किए आए ही नहीं तो हकीकत। अब आप देखें कि आप कौन सी मंजिल पर हैं, हम देखें कि हम कौन सी मंजिल पर हैं। हम तो शरीयत पर भी मुस्तकीम नहीं हैं। वो मुत्तकी जो कह दिया था पहले दर्जे में, उससे इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मंजिलें बहुत हैं, मंजिलें बहुत हैं, बोध बहुत है, मसाफत बहुत है, सफ़र बहुत लंबा है। एक कदम को आखिरी कदम नहीं समझना चाहिए। आखिरी कदम आखिरी ही कदम है। अल-इब्रतु बिल ख़वातीम, एतबार खात्मे का है, एंड का है, स्टार्टिंग का नहीं है, एंड का। वो कहाँ होती है जाकर के? तो शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल शरीयत, अफ़आल तरीक़त, अहवाल हकीकत, उलूम बेमिसाल मारिफत। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद फ़ारूक़ी शरफ़ी, इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा की फ़तावा रज़िया शरीफ और आपकी किताबों से ही बोल रहा हूँ, और जो अनकरीब बोलूँगा वो इमाम अहले सुन्नत ही का कलाम है। इससे बेहतर तारुफ में इमाम अहले सुन्नत का नहीं समझता कि इमाम अहले सुन्नत को सही तरीके से आज की तारीख़ में पेश कर दिया जाए। बहुत सारे तरीक़े हैं इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा को जिनसे पेश किया जाता है। मैंने ये इंतखाब किया है कि इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा को इस तरीक़े से पेश किया जाए कि आपको पता चले कि वो क्या फरमाते हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे, वो खुद में हैं क्या, वो चाहते क्या हैं। वो दरअसल मुर्शिद हैं, वो मुर्शिद हैं, और मुर्शिद सिवाय अपने मुरीदीन की रुश्द व हिदायत और इरशाद के कुछ नहीं चाहता। वो अपनी रुश्द व हिदायत के साथ अपने मुरीदीन की रुश्द व हिदायत चाहता है। तो इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा ने शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत को बयान किया।
इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीज़ुल बरकत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत से सवाल किया गया कि जो बुज़ुर्गों का कौल है, मल्लम यकुल्लहु शैख़ुन फ़शैख़ुहु शैतान, कि जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख शैतान है। मैंने कौल कहा इसलिए कि आला हज़रत ने फरमाया कि यह हदीस नहीं है, ये कौल है। और एक और जो कि हदीस दईफ़ है, अश्शैख़ु फ़ी क़ौमिही कन्नबी फ़ी उम्मती, शेख अपनी कौम में ऐसा ही है, शेख बमाना मुर्शिद, अपनी कौम में ऐसा ही है कि जैसा नबी अपनी उम्मत में, जैसा वो अपनी उम्मत के हिदायत का काम करता है, ऐसे ही मुर्शिद भी अपनी कौम की हिदायत का काम करता है। बेशक सुभान अल्लाह। और निज़ामुल मिल्लति वद्दीन शेखुल मशाइख सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, जो पल्ले दामने औलिया अल्लाह में नहीं, यानी बेपीरा है, बेमुर्शिद है, तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है। अब आप समझ सकते हैं कि जब खानकाहों से इस तरह का कलाम नक़ल किया जाता है, सूफिया इकराम की जानिब से जब इस तरह का कलाम नक़ल किया जाता है, इस तरह के अक़वाल बयान किए जाते हैं, तो उस वक्त मादियत ज़दा, मग़रिबियत ज़दा जो तबका है, जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा तसव्वुर करता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या कहीं से भी बाहर से वो पढ़ा हुआ हो, वो मादी तालीम, असली तालीम अपने पास रखता हो और उसके साथ साथ कुरान के मुताले का जज्बा और शौक़ रखता हो, हदीस के मुताले का जज्बा और शौक़ रखता हो, इस्लामियात पर स्टडी कहीं ना कहीं उसको मौका मिलता हो, तारीख़ पढ़ने का उसे मौका मिलता हो, तब जब उसके सामने इस तरीक़े के अक़वाल आते हैं तो वो कहता है कि देखो ये खुल्लम खुल्ला शरीयत की मुखालफत है कि जिसका कोई शेख और पीर नहीं उसका शेख और पीर शैतान है। और देखो मुर्शिद को तशबीह देती नबी से, और देखो निज़ामुद्दीन औलिया ने कह दिया कि जिसका पीर नहीं वो दायरे इस्लाम से खारिज है, जिसका मुर्शिद नहीं वो दायरे इस्लाम से खारिज है। इन तीनों बातों का जवाब देते हुए इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीज़ुल बरकत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि मुर्शिद की दो किस्में हैं। मुर्शिद की, बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात, मुर्शिद की दो किस्में हैं, एक मुर्शिद आम, एक मुर्शिद ख़ास। मुर्शिद आम चार हैं, कलामुल्लाह, कलामुर रसूल, कलाम अइम्मा शरीअत व तरीक़त, अइम्मा मुज्तहिदीन, कलाम उलमा, अहले रुश्द व हिदायत, अहले ज़ाहिर व बातिन, बेआइनी ही अल्फाज़ हैं आला हज़रत के। फरमाते हैं मुर्शिद आम चार हैं, कलामुल्लाह, कलामुर रसूल, कलाम अइम्मा, कलाम उलमा। फरमाते हैं उलमा का मुर्शिद कलाम उलमा, आवाम का मुर्शिद कलाम उलमा। तक़सीम देखें कितनी प्यारी है, मुर्शिद दो, मुर्शिद आम, मुर्शिद ख़ास। और मुर्शिद आम चार, खुदा का कलाम, रसूल का कलाम, इमामों का कलाम, उलमा का कलाम। आवाम का मुर्शिद उलमा का कलाम, उलमा का मुर्शिद इमामों का कलाम, इमामों का मुर्शिद रसूल का कलाम, और रसूल का पेशवा खुदा का कलाम। सुभान अल्लाह।
अब क्या रह गया इसमें? जबरदस्त, क्या रह गया इसमें? फिर से सुन लो, जवाब है। फिर से सुन लो। आवाम का मुर्शिद उलमा, उलमा के मुर्शिद अइम्मा मुज्तहिदीन, उनके मुर्शिद रसूलुल्लाह, और रसूलुल्लाह का पेशवा कलाम खुदा। फरमाते हैं ये सिलसिला है, जो इस सिलसिले को तोड़ने की कोशिश करे वो अंधा है। फरमाते हैं ये सिलसिला टूट नहीं सकता, इस सिलसिले में शेर रहते हैं। लोमड़ी अपने हीले से इसे तोड़ नहीं सकती। और आप मुझे बताओ, सीने पे हाथ रख के, क्या आप उलमा के बगैर जी सकते हो, रह सकते हो? नहीं रह सकते, खुदा की कसम एक कदम नहीं चल सकते। और अगर किसी को दावा है, जैसे आज एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि रामपुर एक सवाल आया हुआ है, मेरी वाइफ ने सवाल किया है और उसने लिखा है कि मैंने 3 से 4 मरतबा उसे तलाक दी है और रामपुर से उसने फतवा हासिल कर लिया है, और मैंने कुरान में पढ़ा है कि जिसे जो है वो नापाकी की हालत में तलाक दी जाए तो उसकी तलाक वाक़ई नहीं होगी। मैं बोला खुदा की कसम अपना मुंह बंद करो, इससे आगे एक जुमला ना बोलो। मैंने कहा तुमने क्या पढ़ा है वो छोड़ो, एक सवाल का जवाब दो, तुमने कुरान में पढ़ा है या किसी मौलवी के तर्जमे में पढ़ा है? अगर कुरान में पढ़ा है तो कुरान अरबी में है और तुमसे अरबी नहीं आती, और ये सबसे बड़ा झूठ है अगर तुम ये दावा करो कि मैंने कुरान में पढ़ा है तो। अरबी तुमसे आती नहीं, अरबी नहीं आती, अरबी नहीं आती। तो बोले मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ा है। तो मैं बोला इंग्लिश ट्रांसलेटर में, इंग्लिश ट्रांसलेट में नोट भी लगा होता है नीचे। बोला हाँ मैंने नोट में पढ़ा है। मैं बोला नोट अल्लाह का नहीं है, मौलवी का है। तुमने कुरान में नहीं पढ़ा, मौलवी के नोट में पढ़ा है। तो बोले हाँ मैंने उसमें पढ़ा है। तो मैंने कहा अब बताओ कि तुमने कुरान में पढ़ा है कि किसी आलिम से पूछा है? वो नोट तो आलिम का है। तो बोले हाँ आलिम का। मैंने कहा बगैर आलिम के आप रह भी नहीं सकते। इस तरीके से मैं ये बताना मकसूद नहीं है, बताना ये मकसूद है कि आदमी अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए किस तरीके से झूठ की हदों को जो है वो फलांगता है और पार करता है। तो उलमा की जरूरत हमें है कि नहीं है? बेशक है, हमें उलमा की जरूरत। इस दुनिया के अंदर कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसे आलिम की जरूरत ना हो, जिसे आलिम की जरूरत ना हो। कोई ऐसा नहीं है जिसे आलिम की जरूरत ना हो, और कोई आलिम ऐसा नहीं है जिसे अइम्मा मुज्तहिदीन की जरूरत ना हो, और अइम्मा मुज्तहिदीन में कोई ऐसा नहीं है जिसे सहाबा और कलाम रसूल की जरूरत ना हो। ये सिलसिला मिला हुआ है, इस सिलसिले को कोई तोड़ नहीं सकता। लाख दावा करते रहे। इसके बारे में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम किसी को ये कहते हुए सुनो कि हम कुरान और हदीस को नहीं मानते, तो फरमाते हैं कि वो तो साफ खत्म है, वो तो। और कोई अगर ये कहे कि हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, तो इरशाद फरमाते हैं जान लो कि वो गुमराह है। कोई अगर ये कहे कि हम कलाम अइम्मा को नहीं मानते, कलाम उलमा को नहीं मानते, तो जान लो कि वो भी दीन खुदा का बदख्वाह है। एक जुमला इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई कुरान में तुम्हें शक डाले ना, तो रसूल का दामन पकड़ लो। जब कुरान में शक डाले तो रसूल का दामन पकड़ लो, जब हदीस में शक डाले तो अइम्मा का दामन पकड़ लो।
खुदा की कसम यहाँ आकर के बातिल का उड़ाया हुआ गुबार हक के बरसते हुए बादलों से धुल जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पीर व मुर्शिद का दामन। तो मुर्शिद दो, मुर्शिद आम, मुर्शिद खास। मुर्शिद आम कलामुल्लाह, कलामुर रसूल, कलाम अइम्मा, कलाम उलमा। और मुर्शिद खास जिसके हाथ पर बैत होकर के आपका सिलसिला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल हो जाता है। जिसके हाथ पर बैत होकर के, जिसके हाथ पर बैत होकर के। बैत दो किस्म, बैत इरादत और बैत बरकत। और ये सिर्फ इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अली रहमान ने बयान नहीं किया, बल्कि सिलसिला सोहरवर्दिया के बानी सैयदना शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमत रिज़वान ने अपनी किताब आवारिफुल माआरिफ शरीफ में फरमाया कि खिरका दो किस्म का है जो मुर्शिद मुरीद को अता करते हैं, एक खिरक़े इरादत और एक खिरक़े बरकत। फरमाते हैं खिरक़े इरादत, खिरक़े इरादत मुरीद को दिया जाता है और खिरक़े बरकत मुतशब्बिह को दिया जाता है। आला हजरत फरमाते हैं बयाते बरकत, बयाते इरादत। बयाते बरकत क्या है? बरकत के लिए आजकल की जो बयातें हैं, आला हजरत अपने ज़माने में फरमाते हैं हमारे ज़माने की जो बयात हैं, जो आज के ज़माने में मुर्शिद शेख और पीर के हाथ पर लोग बयात करते हैं, वो बयाते बरकत है, बयाते तबर्रुक है। उसमें सिर्फ इतना होता है कि आप किसी पीर के किसी शेख के हाथ में हाथ दे देते हैं, किसी पीर के शेख के हाथ में आप हाथ दे देते हैं, जिसकी वजह से आपका सिलसिला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो जाता है। इसी किस्म की बातें आजकल होती हैं। इसका फ़ायदा क्या है? अरे इससे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि हुजूर तक आपकी सनद मुत्तसिल हो जाए। सुभान अल्लाह। सनद की बरकत बयान करते हुए इमाम अहले सुन्नत इमाम उश्शान अल्लामा इमाम हाफिज इब्न हजर अस्कलानी शारह बुखारी साहिब फथुल बारी अलैहि रहमतुल बारी के हवाले, उनकी किताब अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा के हवाले से, अल्लामा अक़शिहरी के हवाले से बयान करते हैं कि वो फरमाते हैं ख्वाजा रतन हिंदी, जिनके बारे में सहाबियत का दावा है कि वो सहाबी हैं, उलमा ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है उनके बारे में, और बहुत सारे वो हैं जिन्होंने कुछ नहीं कहा है, खामोशी इख्तियार कर ली है। लेकिन उनसे कुछ हदीसें मरवी हैं जिनके बारे में अल्लामा अक़शिहरी फरमाते हैं, अल्लामा इमाम हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी, जिनका पाया हदीस में ऐसा है कि उनके बगैर कोई 4 कदम चल नहीं सकता ठीक से, उसूल हदीस के अंदर। वो फरमाते हैं हाज़ा सनद युतबर्रकु बिही व इल्लम युवस्सक़ बिसिह्हति, ये वो सनद है जिससे बरकत हासिल की जाएगी अगरचे इस पर एतमाद नहीं किया जाएगा, सिर्फ बरकत के लिए बयान किया जाएगा। तो सिलसिला जो होता है वो बरकत पाने के लिए होता है। और गुलामों में नाम लिख जाना क्या कम है? आप क्या कम समझते हो कि हुजूर के गुलामों में नाम लिख जाए, उस फहरिस्त में, उस शजरे में नाम आ जाए, उस सिलसिले में नाम आ जाए? यहुम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, और अपने इमाम के साथ पुकारे जाओ क़यामत के दिन। ये क्या कम है? ना, ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ी सादत है, ये खुद में बहुत बड़ी सादत है। तो यह है बैअत बरकत, और एक है बैअत इरादत, एक है बैअत इरादत। ये अलग है, इसमें मंजिल तय की जाती है तरीक़त की, फिर हकीकत की, फिर मारिफत की। ये बिल्कुल अलग है। इन दोनों के पीर भी अलग हैं। बैअत बरकत का पीर अलग है और बैअत इरादत का पीर अलग है।
बैते बरकत और इरादत के पीर का नाम है शेख इत्तिसाल और शेख ईसाल। जिसके हाथ पे आप बरकतन बैत करते हैं उस पीर का नाम है, उस मुर्शिद का नाम है शेख इत्तिसाल, यानी जिसकी वजह से इत्तिसाल हो जाता है, आपके सिलसिला मिल जाता है, कड़ी मिल जाती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर के। और शेख ईसाल जो आपको ले जाकर के बारगाह रसूल में खड़ा कर देता है, जो आपको ले जाकर के बारगाह इलाही में खड़ा कर देता है, हिजाबात को उठा देता है, दिलों के जंग को दूर कर देता है, आपकी तरबियत करता है, आपका रूहानी इलाज करता है, आपकी दिल की बीमारियों को दूर करता है, आपके तमाम राह तरीकत में आने वाली दुश्वारियों को दूर करता है, राह सुलूक पर चलने वालों की मुश्किलात को आसान करता है। वो खुद भी जामे होता है, आपको भी जामे बना देता है, आपको भी जामे बना देता है, आपको भी जामे बना देता है। फिर इस मुर्शिदे खास शेख इत्तिसाल के लिए 4 शर्तें। आप जिसके हाथ पर बयात होते हैं उसकी 4 शर्तें। नंबर 1, वो सुन्नी सहीउल अकीदा हो। नंबर 2, वो इस कदर इल्म रखता हो कि अपनी जरूरत के मसाइल किताबों से निकाल सके, जानता हो या जरूरत पड़ने पर किताबों से निकाल सके। नंबर 3, वो फासिक़े मौलिन ना हो, खुल्लम खुल्ला फिस्क ना करता हो। नंबर 4, उसका सिलसिला हुजूर तक मुत्तसिल हो, बीच में कटा हुआ ना हो। जो खुद कटा हुआ होगा वो आपको क्या मिलाएगा। ये 4 शर्तें हैं शेख इत्तिसाल की। बस शेख इत्तिसाल ये 4 शर्तें पाई जाएं, वो सुन्नी सहीउल अकीदा हो। हाथ में हाथ देने से पहले देख लो कि सुन्नी सहीउल अकीदा है कि नहीं है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, और शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने भी शराइतुल मुर्शिद वल मुरीद के नाम से किताब लिखी है, उसमें भी आप मुरीद और मुर्शिद की शराइत देख सकते हैं। बात यहीं तक नहीं है, कोई ये ना सोचे कि आला हज़रत की लिखी हुई बातें हैं। खुदा की कसम, इमाम अहले सुन्नत ने जो कुछ लिखा है 14 सदियों पर मुहित है। 14 सदियों पर मुहित है वो, 1400 साल पर मुहित है वो। मतलब हर जमाने के उलमा, फुक़हा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन इमाम अहले सुन्नत के साथ खड़े दिखाई देंगे आपको। इमाम अहले सुन्नत कभी तन्हा दिखाई नहीं देंगे आपको। आप फतावे रज़िया शरीफ उठा करके देख लीजिए, अव्वल से आखिर पढ़ लीजिए। हर सदी, हर जमाने का जय्यद आलिम दीन, वली कामिल, आला हजरत उसकी बारगाह में बैठे होंगे। दरअसल इमाम सुन्नत शहद की मक्खी का नाम है। इमाम अहले सुन्नत शहद की मक्खी का नाम है। शहद की मक्खी का काम क्या होता है? शहद की मक्खी का काम होता है मुख्तलिफ किस्म के फलों पर और फूलों पर जाकर के उनका रस लेना और शाम को वापस आकर के अपने घर में रख देना, और कुछ दिन के बाद आपको शहद की शक्ल में पेश कर देना। आपको शहद की शक्ल में पेश कर देना, आपको शहद की शक्ल में पेश कर देना। बहुत एहतियातें होती हैं उसके यहाँ, शहद की मक्खी के यहाँ बहुत एहतियात होती है। सूरत अन-नहल की आयत नंबर 68, 68 और 69, आयत नंबर 68 और आयत नंबर 69 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, व औहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिदी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्ली समराती फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानु फीही शिफाउन लिन्नास इन्न फी ज़ालिका लआया लिक़ौमिन यतफक्करून, लआयतन लिक़ौमिन यतफक्करून। आपके रब ने इल्हाम किया, दिल में डाला शहद की मक्खी के, इलन नहल अन इत्तखिदी मिनल जिबाल, कि जाओ पहाड़ों में घर बनाओ, जाओ पहाड़ों में घर बनाओ। अन इत्तखिदी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजर, दरख्तों में बनाओ, व मिम्मा यारिशून, छप्परों में, छज्जों में बनाओ। वो 3 जगह घर बनाती है, पहाड़ों में बनाती है, कहाँ बनाती है? पहाड़ों में बनाती है, दरख्तों में बनाती है और छप्परों में बनाती है। और शहद की मक्खी कभी गंदगी पर नहीं बैठती है। और एक ही मखलूक है जो खाती भी अच्छा है, देती भी अच्छा है, बहुत खूब। और वो शहद है जिसमें शिफा है।
उस शहद की मक्खी का नाम फाजिल बरेलवी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा खान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत और फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर। और उस शहद का नाम फतावे रज़विया। सुभान अल्लाह। उस शहद की मक्खी का नाम इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी और उस शहद का नाम मकतूबात इमाम रब्बानी। आप उठा करके देख लीजिए, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शहद की मक्खी, मकतूबात इमाम रब्बानी शहद, आला हजरत शहद की मक्खी और फतावे रज़विया शहद। और जिस तरह वो मुख्तलिफ किस्म के फूलों पर और फलों पर जाती है, जाती फूलों और फलों पर है, आला हजरत भी फूलों और फलों के पास गए हैं। सुभान अल्लाह, बेशक, जिसकी वजह से उनके कलाम में मिठास भी है और खुशबू भी है। सुभान अल्लाह, बेशक, मिठास भी है और खुशबू भी है। उनके कलाम में मिठास भी है और खुशबू भी है। उस शहद की मक्खी का नाम फाजिल बरेलवी, उस शहद का नाम फतावे रज़विया। और शहद कभी कभी किसी को एक बार में फायदा नहीं देता, कभी कभी 3-3 बार इस्तेमाल करना पड़ता है। एक सहाबी रसूल हाजिर हुए, अल्लाह के रसूल मेरे पेट में कुछ तकलीफ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया शहद पियो, ठीक हो जाएगा। पेट और गड़बड़ हो गया, दोबारा आया, अल्लाह के रसूल कुछ गड़बड़ी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया और पियो, ठीक हो जाएगा। दोबारा पिया, और बढ़ गई तकलीफ, और बढ़ गई। दोबारा आया अल्लाह के रसूल, और ज्यादा हो गया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया और पियो। अरे रब ने फरमाया इसमें शिफा है, और पियो, और पियो। तीसरी बार पी करके अल्लाह के रसूल में बिल्कुल ठीक हो गया। तो जिसे एक बार में फतावे रज़विया से शिफा ना मिले वो दूसरी बार पढ़े, जिसे 2 बार में शिफा ना मिले वो 3 बार पढ़े। खुदा की कसम शिफा मिलेगी, शिफा है उसमें, शिफा मिलेगी, शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन पढ़ो। तो शेख इत्तिसाल की 4 शर्तें, सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, इमाम अहले सुन्नत सुन्नी सहीहुल अकीदा है, इमाम रब्बानी सुन्नी सहीहुल अकीदा है, आलिम हो, वो सिर्फ अपनी जरूरत के आलिम नहीं है, आलम की जरूरत के आलिम है। वो अपनी जरूरत के आलिम नहीं, आलम की जरूरत के आलिम है। वो आलम इस्लाम की जरूरत के आलिम है। नंबर 3, फिस्क फुजूर, कबीरा तो कबीरा, वो सगीरा पर इसरार से भी और वो खिलाफ औला से भी बचते हैं। और वो किसके मानने वाले हैं? उस इमाम के जिसके बारे में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी ने फरमाया, इमाम आज़म अबू हनीफा के एक बार वुजू में एक मुस्तहब छूट गया तो 40 साल की नमाज क़ज़ा की। किस इमाम की बात कर रहे हैं हम? वही लोग हैं जो आज फ़िक़े हनफी पर, हनफी स्कूल पर जो है वो कीचड़ उछालते हैं, गंदगी उछालते हैं और उसे मतून करने की कोशिश करते हैं और गैर मुक़ल्लिदियत फैलाते हैं, आज़ादी फैलाते हैं, लोगों को बेराह रव बनाते हैं, बेराह रवी का शिकार बनाते हैं। और चौथी शर्त, उसका सिलसिला मुत्तसिल हो। और जहाँ तक इत्तिसाल की बात रही ना, सिलसिले के इत्तिसाल की बात, तो खुदा की कसम हमारे सरों पर रखी हुई टोपियों की सनद भी हमारे पास मौजूद है कि उनकी सनद है। सुभान अल्लाह। 4 सिलसिलों में टोपी मिलती है। एक टोपी की निस्बत अबू बकर सिद्दीक की तरफ, तो दूसरी टोपी की निस्बत उमर फारूक आजम की तरफ, तो तीसरी टोपी की निस्बत उस्मान गनी की तरफ, तो चौथी टोपी की निस्बत अली हैदर कर्रार की तरफ, अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमाइन की तरफ। हमारे सरों पर रखी हुई पगड़ियों की भी सनद अहले सुन्नत के पास मौजूद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हुजूर ने कौन सी हदीस कैसे बयान की थी, अगर होठों को हरकत दी थी तो मुसलसल बिशफ़तैन हमारे पास मौजूद है। अगर उंगलियों को मिलाकर के सनद दी थी, हदीस बयान की थी, तो हदीस बिशबकतैन भी हमारे पास मौजूद है। अल मुसलसल बिशबकतैन भी हमारे पास मौजूद है, बिशबका भी हमारे पास मौजूद है। हमारे पास मुसलसल बितमत भी मौजूद है, मुसलसलात का ढेर लगा हुआ है। आकर के एक मरतबा अहले सुन्नत को पढ़ो तो जिनके पास नालैन की भी सनद मौजूद है, जिनके पास मुँह मुबारक की भी सनद मौजूद है, जिनके पास दंदाने मुबारक की भी सनद मौजूद है, जिनके पास असाए मुबारक की भी सनद मौजूद है। किसकी बात करते हो? अहले सुन्नत वल जमात की। और वो तो शरीयत, हकीकत, तरीक़त, मारिफत के दर्जों पर फाइज हैं। और हम देख रहे हैं ये 4 शर्तें दोनों के अंदर बदरजे अतम पाई जाती हैं।
इसके बाद आता है शेख ईसाल कि जो इन शराइत का जामे हो, अपने अंदर इन शराइत को रखता हो, उसके बाद शैतान के मकरो फरेब से बचने की सलाहियत भी रखता हो, उसके मकरो फरेब को जानता हो, उसकी चालों को जानता हो, और अपने मुरीद की तरबियत की ताकत और सलाहियत भी रखता हो, वो शेख ईसाल। फलाह दो किस्म की, मैं गुफ्तगू को जल्दी खत्म करता हूं। फलाह दो किस्म की, फलाह जाहिर, फलाह बातिन। फलाह जाहिर को फलाह तकवा भी कहा जाता है, और फलाह बातिन को फलाह एहसान भी कहा जाता है। फलाह यानी कामयाबी, कामयाबी दो किस्म की, फलाह तकवा, फलाह एहसान, यानी फलाह जाहिर, फलाह बातिन। फलाह जाहिर के बारे में आला हजरत फरमाते हैं, कामयाबी के बारे में आला हजरत फरमाते हैं कि फलाह जाहिर सिर्फ ये नहीं है कि आप नेकियां करके और गुनाहों से बच करके ये समझ बैठे कि आप कामयाब हो गए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैंने क्या कहा था? नेकी करते हुए गुनाह से बचना। मैंने कहा था ना कि आगे मंजिलें और हैं, आगे मंजिलें और हैं, नेकी करते हुए गुनाह से बचना। अब आला हजरत फरमाते हैं फलाह तकवा क्या है? लोगों ने ये समझ लिया है कि हम मुत्तकी हैं, यानी नेकियां करते हैं और गुनाहों से बचते हैं, बस हम मुत्तकी हैं। आला हज़रत फरमाते नहीं, दिल को हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत, नफरत, हुब्बे जाह, हुब्बे माल, हुब्बे दुनिया, तमाम आलाइशों से पाक करो। दुनिया को दिल से फेंको तब मुत्तकी होगे। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया हासिल मत करो, वगरना कुरान करीम की उस आयत करीमा का क्या होगा जो रब फरमाता है रिजालुल ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। वो लोग हैं कि जिनकी तिजारत और खरीदो फरोख्त उन्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिशानी अली रहमा इसका जवाब देते हुए मकतूबात शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि सिलसिला नक्शबंदिया के बानी सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि मैं मीना में एक बाजार में हाजिर हुआ। मैंने देखा कि एक ताजिर बैठा हुआ जो है वो 50-60 हज़ार दीनार की खरीदो फरोख्त कर रहा है, दिरहम दीनार की खरीदो फरोख्त कर रहा है, यानी इतना बड़ा सौदा कर रहा है उस वक्त में, इतना बड़ा सौदा कर रहा है उस वक्त में। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद फरमाते हैं मगर एक लम्हे के लिए भी उसका दिल मैंने खुदा की याद से गाफिल नहीं देखा। एक लम्हे के लिए भी उसका दिल मैंने खुदा की याद से गाफिल नहीं देखा। एक लम्हे के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी। यह है फलाह जाहिर, यह है फलाह तकवा। इसके बाद है फलाह एहसान। फलाह एहसान का मतलब है रज़ाइल, खसाइल रजीला, बुरी खसलतें, बुरी आदतें, दिल की बुराइयों से मुतखल्ला होकर और अच्छी बातों से, अच्छी आदतों से मुतजल्ला होकर फिर रब का कुर्ब हासिल करे तो फलाह एहसान। यह है फलाह एहसान। अब यहां पर हमें यह देखना है कि आला हजरत जो अपने मुर्शिद की बारगाह में गए और इमाम रब्बानी जो अपनी मुर्शिद की बारगाह में गए, वो कौन सी फलाह के लिए गए थे? वो कौन सी फलाह के लिए गए थे? फलाह एहसान के लिए। और वो जो गए थे शेख ईसाल के पास गए थे, शेख इत्तिसाल के पास नहीं गए थे। शेख ईसाल में शेख इत्तिसाल पाया जाता है, वो शेख ईसाल के पास गए थे। वो अगर महरेरा गए थे तो वो शेख ईसाल के पास गए थे। अब देखना यह है कि वो शेख ईसाल के पास गए, वो गए थे मारिफत के लिए, वो गए थे तरीक़त, हकीकत और मारिफत के लिए। शरीयत तो उनके पास थी, शरीयत तो वो लेकर के गए थे, उनकी शरीयत को देख करके तो सब कुछ वाज़ेह हो गया था। और वो तरीक़त के दर्जे पर भी थे, वो हकीकत के दर्जे पर भी थे, वो मारिफत के दर्जे पर भी थे। मगर इस राह में वो चाहते थे कि उनका एक मुर्शिद हो और वो बेमुर्शिदे बेपीरे ना हो, इसलिए वो पीरो मुर्शिद के पास गए। और कोई वली ऐसा नहीं है जो मुर्शिद खास के पास ना गया हो। और एक बात, इस दुनिया के अंदर कोई भी सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान ऐसा नहीं है जो बेपीरा बेमुर्शिद हो, ख्वाह वो किसी के हाथ पर उसने बैअत की हो खास तौर से या न की हो। मसलन आप किसी के मुरीद नहीं हैं,
तो क्या आप बेपीरे हैं, बेमुर्शिद हैं? अगर आप सुन्नी सहीहुल अकीदा हैं तो हरगिज हरगिज आप बेपीरे बेमुर्शिद नहीं हैं, बल्कि आपका मुर्शिद है खुदा का कलाम, रसूल का कलाम, इमामों का कलाम, उलमा का कलाम। अगर आप चारों को अपना मुर्शिद मानते हैं तो आपका मुर्शिद है, आप बेमुर्शिद नहीं हैं। सुन्नी कभी बेमुर्शिद नहीं होता, उसको मुर्शिद आम हर वक्त मिलता है उसे मुर्शिद आम। अब अगर आप सुलूक की राह चलना चाहते हैं, सुलूक की राह चलना चाहते हैं, शरीयत इजमाल है, वो तफसील है। अगर आप और तफसील चाहते हैं और कुर्ब चाहते हैं तो अब आ जाइए, किसी खास मुर्शिद के हाथ में हाथ दे दीजिए ताकि फिर वो उस राह की दुश्वारियों से आपको बचा ले, वो आपको उस राह की दुश्वारियों से बचा ले। ख्वाजा गरीब नवाज ने हाथ दिया मुर्शिद के हाथ में, शेख ईसाल के हाथ में हाथ दिया, साबिर पाक कलियरी ने हाथ दिया, निजामुद्दीन औलिया ने हाथ दिया, हत्ता के गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ दिया। शेख ईसाल के हाथ में सबने हाथ दिया, शेख ईसाल के हाथ में हाथ दिया, दर्जा बदर्जा कमाल को पहुंचे। खुद फरमाते हैं सैयदना गौसे आजम महबूब सुबहानी खुद रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा व निलतु सअद मिन मौलल मवाली। मैं इल्म दीन हासिल करते करते खुतबे वक्त हो गया, मैं इल्म दीन हासिल करते करते खुलासा। वो लोग जो ये कहते हैं कि आज मुल्लाओं की और पीरों की नहीं बनेगी, वो जो ये कहते हैं कि आलिम और सूफी की नहीं बनेगी, वो झूठे हैं, वो मस्खरे शैतान हैं। शैतान उनसे खेलता है, शैतान उनसे खेलता है, शैतान उनसे खेलता है। और अगर कोई आलिम ऐसा हो जो ये कहे कि शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, तरीकत वालों को शरीयत की जरूरत नहीं, तो ऐसे उलमा के बारे में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिशानी शेख अहमद फारूकी सरंदी फरमाते हैं कि इब्लीस लईन बड़ी बेफिक्र से उन लोगों पर भरोसा किया हुआ फारिग बैठा है, क्योंकि वो कहता है कि हमारे काम के लिए इतनी मखलूक मौजूद है तो फिर हमें क्या जरूरत है पेट का पानी हिलाने की। वो बहुत आराम से बैठा है, बहुत आराम से बैठा है, वो बहुत भरोसा किए बैठा है ऐसे लोगों पर। तो वो जान ले कि उनका मुर्शिद इब्लीस और शैतान है। मल्लम यकुल्लहु शैखुन फशैखुहु शैतान। जो इन मुर्शिदों में से अपना मुर्शिद नहीं बनाएगा उसका मुर्शिद शैतान होगा। जो शरीयत को अपना मुर्शिद नहीं बनाएगा उसका मुर्शिद शैतान होगा। इमाम रब्बानी फरमाते हैं तरीकत और हकीकत शरीयत ही की खादिम है, उससे अलग कोई चीज नहीं है। और अपने एक शख्स को मकतूब लिखा और मकतूब में लिख करके कहा कि आप अपनी मजलिस में जिस तरह तसव्वुफ की किताबें पढ़ते और पढ़ाते हैं, इसी तरह फ़िक़्ह की किताबें भी पढ़िए और पढ़ाइए। बल्कि फरमाते हैं इमाम रब्बानी कि हो सकता है कि आपकी तसव्वुफ की किताबें उसको फ़ायदा न दें, नुकसान पहुंचा दें, मगर फ़िक़्ह की किताबें उसे फ़ायदा ही पहुंचाएंगी, नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अगर आप फ़िक़्ह को अलग करके तसव्वुफ पढ़ाएंगे तो नुकसान पहुंचेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तसव्वुफ नहीं, तसव्वुफ आला मकाम है। पहले शरीयत पर तो गामजन कर दीजिए, पहले पहली सीढ़ी पर तो खड़ी कर दीजिए, आला तबके में तो जब ही जाएंगे ना। और तमाम बुजुर्गान दीन औलिया इकराम आला तबके पर हैं। अब सोचने की बात ये, जो बॉटम में खड़े हैं वो टॉप वालों के सिलसिले में गलत बयानी कैसे कर सकते हैं? जो वहां तक पहुंचे ही नहीं है वो कैसे कर सकते हैं? बहुत ज्यादा। तो हमें शरीयत और तरीक़त दोनों को देखना है, और सबसे पहले हमें शरीयत हासिल करना है और उसके बाद हमें तरीक़त के मकाम पर चलना है। तो पहले शरीयत हासिल कीजिए, वो हाथ आ जाए तो फिर तरीक़त पर चलिए। वगरना इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं कि शरीयत का दामन हाथ से छूटा हुआ है, खंगाल करके देखोगे तो नील बटा सन्नाटा, बिल्कुल सिफर निकलेंगे। शरीयत उनके पास नहीं है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत और मुजद्दिद अल-फिशानी दोनों का मिशन है शरीयत और तरीक़त के दरमियान तौफीक करना, तदबीक करना, जमा करना और बताना कि तरीक़त शरीयत से अलग कोई चीज़ नहीं है बल्कि उसी की खादिम है। इसलिए तमाम खानकाहों को, तमाम उलमा को, तमाम सूफिया को ये पैगाम है, दोनों मुजद्दिदों के हवाले से, मुजद्दिदैन के हवाले से,
कि शरीयत का इल्म पहले अपने मुरीदों को हासिल कराएं, शरीयत का पाबंद बनाएं, और शरीयत का पाबंद बना दे तो फिर राह सुलूक चलाएं, फिर तरीक़त की राह, फिर हकीकत की राह, फिर मारिफत की राह। और एक बात याद रखें, सहाबाए इकराम को मुर्शिद आम भी हासिल था, मुर्शिद खास भी हासिल था। उनका मुर्शिद आम किताबुल्लाह कलामुर रसूल और मुर्शिद खास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम रब्बानी फरमाते हैं वो पहले से ही हकीकत और मारिफत के दर्जे पर फाइज हैं। उनको मुर्शिदी ऐसा मिला है, उनको मुर्शिदी ऐसा मिला है। तो बस हमें क्या करना है, जिस तरह हम अपने जिस्मों को पाक करते हैं ऐसे ही हमें अपनी रूहों को पाक करना है। तरह रूह इस जिस्म के लिए जो हैसियत रखती है, ऐसे ही अकीदा अमल के लिए हैसियत रखता है। अकीदा और अमल, पहले अकीदे की दुरुस्ती करें, फिर अमल की दुरुस्ती करें, क्योंकि अकीदे के बगैर कोई अमल काम आने वाला नहीं, और अमल अगर नहीं होगा सही तो फिर भी परेशानियां बाकी हैं। अपनी रूह को भी पाक करें, अपने जिस्मों को भी पाक करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी मुझे, आपको, सबको तौफीक अता फरमाए, दारैन की शहादत और बरकतों से मालामाल फरमाए। ये ना गुफ्तगू अभी ख़त्म हुई है, न पूरी हुई है, और ना ही किसी इंतहा और दर्जे पर पहुंची है। हकीकत यह है कि ये गुफ्तगू अभी शुरू हुई है और इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। सारी रात गुजर जाए मगर ये गुफ्तगू ख़त्म ना हो। मगर हमारे दरमियान हमारे मेहमानान मौजूद हैं और उलमा मौजूद हैं, मैं उनका वक्त हरगिज़ नहीं लूँगा, सवा बज चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इल्म नाफ़े, आप सबको इल्म नाफ़े, अमल सालेह, रिज़्क़ हसन, ईमान कामिल की दौलत से मालामाल फरमाएँ। मैंने आपको बता दिया कि आप इसको गांठ में बांध करके चलें और अपना मुर्शिद बनाएं, मुर्शिद आम भी और मुर्शिद ख़ास भी बनाएं, ताकि बरकतें और फैज़ व बरक़ात आपको हासिल होते रहें। हरगिज़ उन लोगों के चक्कर में ना आएँ जो मुर्शिदों से आपको बेगाना कर कर के खुद शरीयत से बेगाने हो जाते हैं और शरीयत से दूर हो जाते हैं और चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फरमाएँ, दारैन की शहादत व बरकतों से मालामाल फरमाएँ। आओ फिर एक बार अज़्म ज़िंदगी बन जाएँ हम, आओ फिर एक बार अज़्म ज़िंदगी बन जाएँ हम, परचमे इल्म हुनर हर मोड़ पे लहराएँ हम। आओ फिर एक बार अज़्म ज़िंदगी बन जाएँ हम, परचमे इल्म हुनर हर मोड़ पे लहराएँ हम। निखते इखलास, इखलास की खुशबू निखते इखलास बनकर फैल जाएँ दहर में, फिर एक कल्ब व नज़र की बज़्म को महकाएँ हम। थक के सो जाएँ जहाँ भी कारवान ज़िंदगी, बेखतर दुश्वारियों में पासबा बन जाएँ हम। फिर बने इंसानियत के कारवां के राहबर, फिर सलीका ज़िंदगी का दहर को सिखलाएँ हम। तुम अगर चाहते हो बदल जाए कुछ फ़र्दा का रंग, आने वाला कल, तुम अगर चाहते हो बदल जाए कुछ फ़र्दा का रंग, सारी दुनिया पर छिड़क दो गुम्बदे खजरा का रंग। आमीन।